जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाला तो उसने कयामत तक की मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका मिनल मुंजरीन, बेशक तुझे मोहलत दी गई है। यानी इब्लीस को मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूर नहीं फूंका जाता और कयामत कायम नहीं होती। इसका मतलब है कि दुनिया के आखिर तक वह जिंदा रहेगा और इंसानों को बहकाता रहेगा। जब कयामत के आसार जाहिर होंगे, सूरज करीब आ जाएगा, जमीन फटने लगेगी और लोग हिसाब के लिए जमा होंगे, तो शैतान खुद को बड़ी मुसीबत में पाएगा। वह इंसानों से कहेगा, इन्नल्लाह वादकुम वदल हक्के ववद्तुकुम फखलफ्तुकुम। अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया, लेकिन मैंने तुमको धोखा दिया। अब न तुम मेरा कुछ कर सकते हो न मैं तुम्हारा। यानी वह खुद अपनी नाकामी और बुज़दिली का एतराफ करेगा। उलमा ने जिक्र किया है कि कयामत के दिन इब्लीस को उसकी असल भयानक और मकरूह शक्ल में लाया जाएगा। उसका चेहरा सियाह, जिस्म बदबूदार, आंखें अंगारों की तरह सुरख और गर्दन पर सांप लिपटे हुए होंगे। उसे इंसान और जिन्नात सबके सामने जलील व रस्वा किया जाएगा ताकि वह पहचान लें कि यही है जिसने तुम्हें दुनिया में बहकाया था। जब सब मखलूक हिसाब के लिए जमा होगी तो शैतान भी लाया जाएगा। मोमिन उस पर लानत करेंगे और कुफ्फार और मुनाफिक उसे गालियां देंगे। फरिश्ते ऐलान करेंगे, हाजा लजी अदल्लकुम, यही है जिसने तुमको गुमराह किया था। कुछ रिवायात में आता है कि कयामत के दिन जब दोज़ को खींच कर लाया जाएगा तो इब्लीस उस वक्त घुटने टेक देगा और चीखेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसे पकड़ो। वो फरिश्ते उसे बांध कर ले जाएंगे। कुछ आसार में है कि हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम खुद उसकी रूह कब्ज करेंगे और यह सबके सामने होगा। उसकी रूह को इतने सख्त अजाब के साथ निकाला जाएगा कि पूरी मखलूक लर्ज उठेगी। उसके बाद उसे सबके सामने दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा। कुरान कहता है, वो काल शैतानु लम्मा कुजिया लमरू वो इंज जालिमीन लहुम अजाबुन अलीम। यानी फैसला हो जाने के बाद शैतान खुद कहेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, लेकिन अब हम सब एक ही अंजाम को पहुंचे हैं, दोजख। हदीस में आता है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब शैतान पर होगा। उसकी खाल इतनी मोटी होगी कि जब वह जलकर खत्म हो जाएगी तो दोबारा पहले से ज्यादा मोटी बना दी जाएगी ताकि अजाब में कमी ना हो। जहन्नम की सबसे निचली तह अस्फलुस साफिलीन में उसे कैद किया जाएगा। वहां से वह कभी नहीं निकल सकेगा। कयामत के दिन शैतान को सबके सामने जलील व रस्वा करके लाया जाएगा। वह अपनी हजीमत का एतराफ करेगा। फरिश्ते उसे बांध कर लाएंगे। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज करेंगे। फिर उसे हमेशा के लिए जहन्नम की गहरी तरीन खाई में डाल दिया जाएगा, जहां उस पर सबसे सख्त अजाब होगा।